गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित कुमार है। गाइडेंस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बहुत आसान लैंग्वेज और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाएंगे। आप चाहे आईसीएसई स्टूडेंट हो, आईएससी स्टूडेंट हो, सीबीएसई या फिर बीसीए स्टूडेंट हो, आपको हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं, और आज बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन बूलियन अलजेब्रा का देंगे। तो इस सीरीज में हम कवर करेंगे बूलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर हार्डवेयर, लॉजिक गेट्स और डिजिटल सर्किट्स, देन जावा प्रोग्रामिंग। इसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स, आइटरेशन, एरे, स्ट्रिंग और डाटा स्ट्रक्चर सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या है, क्यों है, इसका नाम बूलियन अलजेब्रा क्यों है, बस ये। तो व्हाई बूलियन अलजेब्रा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास हो। तो कंप्यूटर में जो भी सर्किट होता है, बहुत सारे आपने अगर कभी पीसी भी देखी हो, तो जैसे इसमें आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये महीन से वायर्स, इनमें किसी में करंट पास हो रहा होगा, किसी में नहीं पास हो रहा होगा। तो करंट पास हो रहा है मीन्स ऑन है, या इसको बूलियन अलजेब्रा की लैंग्वेज में कहेंगे 1। करंट पास नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ऑफ है, या बूलियन अलजेब्रा की लैंग्वेज में कहेंगे 0 है। तो कंप्यूटर केवल दो ही वैल्यू समझता है, 0 और 1। इसी कॉन्सेप्ट को बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। बूलियन अलजेब्रा एग्जैक्टली है क्या? ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। जब कंप्यूटर का इन्वेंशन बहुत ज्यादा हुआ, कंप्यूटर ग्लोबली स्प्रेड करने लगा, तो अब समस्या है इसके डेवलपमेंट में कि पहले कंप्यूटर आता था, मैकेनिकल कंप्यूटर होता था, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना, फिर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बना, देन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, कैसे डेवलपमेंट हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी वो भी। तो जॉर्ज बूल्स एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस 0 और 1 की एक जो कैलकुलेशन थी, इसको इन्वेंट किया। इन्हीं के नाम पे इस ब्रांच का नाम या इस कैलकुलेशन टेक्निक जो थी, इसका नाम बूलियन अलजेब्रा कर दिया। बूलियन अलजेब्रा जैसी ही एक मैथमेटिक्स है। अलजेब्रा में हम अलग अलग वेरिएबल्स यूज करते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यूज होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एक्सेट्रा। तो उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। बूलियन अलजेब्रा में बूलियन वेरिएबल्स यूज करते हैं जिनकी वैल्यूज या तो ट्रू या फॉल्स या 0 या 1 ही हो सकती है। केवल दो ही वैल्यूज हो सकती हैं। तो जॉर्ज बूल ने इसे, या जॉर्ज बूले ने इसे इन्वेंट किया। उन्हीं के नाम पे इस ब्रांच का नाम पड़ा बूलियन अलजेब्रा। व्हाई इज इट कॉल्ड बूलियन? क्योंकि इनका नाम बूलियन अलजेब्रा के जॉर्ज बूले के नाम पे पड़ा, इसलिए इसका नाम बूलियन अलजेब्रा है। रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं। स्विच की केवल दो ही स्टेट होती है, या तो ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। इसके अलावा तीसरी कोई स्टेट नहीं हो सकती। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर हम स्विच को बीच में अटका दें तो जैसे ही स्विच को आप बीच में अटकाने के लिए ऊपर करेंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा। बल्ब अगर जल रहा है उस स्विच से, तो स्विच जैसे ही ऑन होगा तो बल्ब जलेगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में बीच में अटकाएं या ऊपर हो जाए, ऑफ हो जाए, बल्ब बुझ जाएगा। तो केवल दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। सिमिलरली डोर या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। आधा ओपन है तो ओपन ही तो है, वो क्लोज नहीं है। ठीक। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन है, ऑफ है। फैन ऑन है या ऑफ है। इंजन चालू है या बंद है। गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है। लिफ्ट बटन प्रेस है या नहीं प्रेस है। ये सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा से। कंप्यूटर केवल दो ही चीजें समझता है,
0 और 1, दो चीजों की वजह से इसको कहा गया बाइनरी, दो नंबर्स, इसलिए बाई मीन्स टू, बाइसिकल जिसमें दो साइकिल हो, दो पहिए हो, बाइसिकल। सिमिलरली बाइनरी जिसमें दो नंबर्स हो वो बाइनरी। तो कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर समझता है, दैट इज 0 और 1। ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना उर्दू, ना संस्कृत, ना मराठी, ना तमिल, ना उड़िया, ना कन्नड़, कुछ नहीं। क्या समझता है? केवल 0 और 1। हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो हमें लगता है हमने ए प्रेस किया, बट ए के नीचे से एक सर्किट जाता है, वो सर्किट में कोई सिग्नल 0 होगा, कोई 1 होगा। तो कंप्यूटर में पहुंचता है तो वो 0 और 1 का सिग्नल पहुंचता है, अंदर जाके वो ट्रांसलेट होता है और स्क्रीन पे हमारी भाषा वो दिखाई देती है। ट्रुथ वैल्यूज क्या है? हम जिसे ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रू या फॉल्स या यस या नो या ऑन या ऑफ कहते हैं, यही बूलियन अलजेब्रा में 1 और 0 हो जाता है। यस मतलब 1, नो मतलब 0, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ऑन मतलब 1, ऑफ मीन्स 0। बूलियन अलजेब्रा के एप्लीकेशंस कहाँ हैं? इसका यूज कंप्यूटर्स में होता है, मोबाइल फोन्स में होता है, इंटरनेट में होता है, रोबोटिक्स में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है और डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है। डिजिटल सर्किट्स मींस एनी डिवाइस, वो चाहे आपके डिजिटल वॉच हो या आपके ईयरबड्स हो या और भी कोई भी डिवाइस हो, उन सब में बूलियन अलजेब्रा का यूज होता है। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बूलियन वेरिएबल्स क्या हैं, बूलियन ऑपरेटर्स क्या, उन वेरिएबल्स में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, साथ में पढ़ेंगे एंड और नॉट गेट्स, साथ में पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल। अगले लेक्चर में ये सब हम कवर करेंगे। तब तक के लिए होमवर्क है आपका कि कोई भी 5 एग्जाम्पल आपको सोचने हैं जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में दिया जा सकता हो, या ऑन या ऑफ में दिया जा सकता हो, या यस या नो में दिया जा सकता हो। थैंक यू, गुड नाइट।